धन्य है भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हमें उस स्थान से जहां हम अछूत माने जाते थे, हमारी परछाई से लोग परहेज करते थे, हमारे गले में हांडी और पीछे कमर में झाड़ू बांध दिया जाता था, जिस बस्तियों से जिस सड़क से हम गुजरते थे वो छूट जाता था। हमें ये मनाही थी कि आप जो हैं, हमें किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं था। आजादी के पहले देश में ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों का शासन था, उसके पहले मुगलों का शासन था और 15 अगस्त 1947 को आजादी के पहले और बाबा साहब के बनाए गए संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जब से भारत स्वतंत्र हुआ और गणराज्य स्थापित हुआ और उस संविधान की बदौलत पूरी दुनिया में बहुत ही सशक्त लोकतंत्र के रूप में आज हमारा देश स्थापित है, जिसकी डंका देश के प्रधानमंत्री विदेशों में भी बजाते हैं कि भारत का लोकतंत्र सबसे सशक्त है। तो बाबा साहब अम्बेडकर, उनकी रचनाओं को पढ़िए, उनके जो वाङ्मय हैं उनको पढ़िए, सभी लोग खरीदिए, मंगाइए। आप लोगों को मंगाने में दिक्कत हो तो हम लोग से पटना में संपर्क कीजिए, आप अध्ययन कीजिए, जगलाल बाबू को पढ़िए। और आपके पास तो एक गौरवशाली इतिहास रहा है, पासी समाज का ऐसा गौरवशाली इतिहास है कि आप पढ़ेंगे तो आप गौरवान्वित महसूस करेंगे। आपके पास महाराजा बिजली पासी का इतिहास है, महाराजा माहे पासी का इतिहास है, महाराजा डाल देवी पासी का इतिहास है, अमर शहीद वीरांगना उदा देवी पासी का इतिहास है, महाराजा छीता पासी का इतिहास है, महाराजा लाखन पासी और महाराजा तातन पासी जैसे विभूतियों का पूरा भंडार है आपके पास। आप अपने इतिहास को पढ़िए, इतिहास की गहराइयों में जाइए और अपनी वाणी से, अपनी लेखनी से अपने इतिहास को और संजीदा कीजिए, अपने समाज को एकत्रित कीजिए, एकजुट कीजिए, जानकार बनिए और अपने समाज का नेतृत्व कीजिए। पूरा देश आज बाबू जगलाल चौधरी जी को जान रहा है। ये हमारी उपलब्धि है, ये आपकी उपलब्धि है, आपके इस समाज की उपलब्धि है। पूरे देश में दो विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसी शक्ति जो हमारे बीच काम कर रही है, वो बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए गए संविधान को तोड़ने, मरोड़ने, समाप्त करने और पूरी तरह से उसे समाप्त करने की दिशा में वो काम कर रही है। वैसी शक्तियां बाबा साहब को तो सामने से प्रणाम करते हैं, लेकिन संविधान को समाप्त करने की बात करते हैं। और एक ऐसी शक्ति जो हमारे संविधान और हमारे लोकतंत्र की रक्षा की बात करती है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आयोजक को हम बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, उनकी पूरी मंडली को बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि आपने हमें राजगीर में आने का मौका दिया और आज इस मंच पर अपनी बातों को कहने का समय दिया। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।